बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लबुक जबुक 2.0 में। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा बजट के बारे में। इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले ताकि इनको मेरी न्यू वीडियोस मिल सके। तो दोस्तों चलते हैं बजट के बारे में। यकीनी तौर पर बजट के बारे में सभी कोई पता होगा, और अगर नहीं पता तो मैं अपनी इस वीडियो में बताने वाला हूँ बजट के बारे में। तो दोस्तों बजट बेसिकली फोरकास्ट का नाम है, एस्टिमेशंस का नाम है, प्लानिंग का नाम है, और फ़ंड्स एलोकेट का नाम है कि फ़ंड्स को किस तरह एलोकेट किया जाता है। हर इंसान की ज़िंदगी में अपना एक बजट होता है जिसे वो पेश करता है। बजट इंडिविजुअली भी होता है, ऑर्गेनाइजेशन बेस पर भी होता है, और सिस्टम के तहत भी होता है। बजट के टाइम पीरियड्स की अगर बात करते हैं तो दोस्तों वो क्वार्टरली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, हाफ़ ईयरली भी हो सकता है, या ईयरली भी हो सकता है। दोस्तों बेसिकली हमें समझना है कि बजट क्या है। बजट दोस्तों बेसिकली वो है कि फ़ंड्स को हमें किस तरह एलोकेट करते हैं। जैसे हमारे पास एक इनकम है, हम इस इनकम को किस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं कि इसको प्री आइडेंटिफाई देते हैं कि इस इनकम को किस तरीके से एलोकेट करें। इनकम डेफिनेटली जहाँ पे है वहाँ एक्सपेंडिचर भी होंगे दोस्तों। तो एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करते हैं तो हम उन फंड्स को, जो हमारी इनकम है, हम उसको किस किस तरीके से कहाँ मूव करते हैं बेसिकली। अब ये बजट बेसिकली गवर्नमेंट बेस पर भी होता है। अब गवर्नमेंट के पास जो इनकम होती है, जो टैक्सेस से जो उसके पास पैसा आता है, वो सम टाइम पे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर अनाउंसमेंट होती है उसकी बाज़ों का जो है एजुकेशन के बेस पर होती है। ठीक है, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वो परचेज़ डिपार्टमेंट में भी हो सकती है, आईटी डिपार्टमेंट में हो सकती है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो सकती है। तो बजट हर किसी का अपना अपना होता है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, एक इंडिविजुअल बेस पर मैं अगर बात करूँ तो एक किसी की इनकम है 50,000 रुपये, वो इसका एक सैलरी है। अब उसके ऊपर एक्सपेंडिचर कितने आते हैं बेसिकली। एक्सपेंडिचर से मतलब बिजली का बिल, गैस का बिल, पानी का बिल, टेलीफोन का बिल, ये मुख्तलिफ क्या है बेसिकली, ये एक्सपेंडिचर हैं जो बेसिकली वो प्लान कर रहे होते हैं कि अपने फ़ंड्स को किस तरीके से एलोकेट करते हैं। अब बात करते हैं कि वैसे ही 2023 का बजट पेश हुआ है, जो कि कहा जाता है कि गरीबी बजट है। अब बजट में गवर्नमेंट ये करता है कि उसमें जो पेंशन्स वाले लोग होते हैं उनकी तनख्वाह में इजाफ़ा किया जाता है। आपके डिफेंस एक्सपेंडिचर कितने हैं, आपकी पूल्स मैनेजमेंट क्या कहती है कि कितना फ़ंड्स हमें वहाँ देना चाहिए, कितना फ़ंड्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगेगा। ये बेसिकली एक बजट का हिस्सा है जो हम एलोकेट करते हैं मुख्तलिफ वे पर। तो दोस्तों और फर्दर अगर हम चलते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, एक ऑर्गेनाइजेशन अपना बजट किस तरीके से तयन करता है। एक ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली अपना बजट उसके अंदर स्टाफ की सैलरी होती है, बेसिकली एक इनकम के तौर पर उसके एक्सपेंडिचर निकल रहे होते हैं। फिर उसके जो है ना इंटरनल एक्सपेंडिचर्स होते हैं कि कितना ऑर्गेनाइजेशन में क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, ये भी सब एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि इनकम का एक पार्ट होता है। बेसिकली इनकम के तौर पर बजट का तयन किया जाता है कि इन फ़ंड्स को किस तरीके से हम लोग एलोकेट करते हैं, किस तरीके से हम इसको मूवमेंट देते हैं। फंड्स आता है जाता है, ज़ाहिर सी बात है। तो इसके ऊपर एक प्लानिंग होती है बेसिकली कि ये एक नेसेसरी प्लानिंग के तौर पर कि किस तरीके से हमें बजट को, फंड्स को एलोकेट करना है। कि आपकी इनकम है, आप उसी इनकम में ही आप पूरा महीना चलाओगे, या ईयरली चलाओगे, या क्वार्टरली चलाओगे, ये इट्स अप टू यू। अब कुछ बजट्स मैंने जिस तरीके से बताया था कि वो मंथली वाइज भी होते हैं, कुछ ईयरली वाइज भी होते हैं, कुछ शशमाही भी होते हैं उस बजट के तहत। यानी कि बजट हमेशा एक जैसा नहीं होता। समटाइम पे महंगाई के तौर पर भी बजट आउट हुआ जाता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल चीज़ों के रेट बढ़ गए लेकिन आपकी इनकम सेम है। आप प्लान करते हो बेसिकली उसको। और बजट का एक दूसरा नाम है सेविंग भी, कि अगर इस महीने में आपकी कंज्यूमिंग इतनी है तो अगले महीने में हो सकता है आपकी कंज्यूमिंग कम हो। तो हर चीज़ बजट के तहत होती है। दूसरी बात यह है कि फ़ंड्स को हमें फ़ंड्स को यूटिलाइज़ किस तरीके से करना है, कहाँ खर्च करना है, कितना खर्च करना है, कितने परसेंटेज की बुनियाद पर करना है। तो दोस्तों ये थी फ़ंड्स के हवाले से मेरी छोटी सी वीडियो। आप दोस्तों को अगर अच्छी लगी है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को लाइक करें। तब तक के मैं शब्बीर हुसैन आप सब दोस्तों को अल्लाह हाफ़िज़ कहता हूँ।